नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको मंत्रों की ताकत का तर्क संगत प्रमाण देकर के प्रयास करूंगा कि मंत्रों में ताकत है जिसके द्वारा आप अपने कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बशर्ते कि बीते हुए समय में कई लोगों ने मंत्रों के द्वारा सामाजिक विघटन को जन्म दिया है, अर्थात मंत्रों का दुरुपयोग किया है। लेकिन आप इसका सकारात्मक प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मंत्रों को इसीलिए बनाया गया और मंत्र क्या है, परिभाषा क्या है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ प्रमाण है जो कि मैं आप बता सकता हूँ, आप आजमा सकते हो कि मंत्रों में ताकत है या नहीं है। विज्ञान आज भी कोसों दूर है, मंत्र विज्ञान के सामने विज्ञान भी कोसों दूर है और वह यह देख रहा है कि इसके पीछे क्या राज है जिसके कारण मंत्र जो है वह काम जो हम नहीं कर सकते हैं, जो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, वह स्वतः ही मंत्र कर देते, चाहे बीमारी हो, ज्योतिष से संबंधित हो या जो अनेक समस्याओं से संबंधित हो। मित्रों, आप एक उदाहरण देख लीजिए। अगर कोई बच्चा रो रहा है, माँ उसको चुप नहीं करा सकती है, ऐसी हालत में मंत्रों के द्वारा उस बच्चे के रोना चुप कर सकते हैं। आप बताओ कैसे, क्यों? आप देख सकते हो, आप आजमा सकते हो। क्या होता है कि आप बिच्छू घास, कंडाली बोलते हैं, मध्य हिमालय में यह वनस्पति पैदा होती है। बिच्छू घास पर टिमरू की लकड़ी, अब एक टिमरू होता है जिसको कि साधु संत इत्यादि जो है हिमालय की श्रेणियों में इस्तेमाल करते हैं। ये अगर कहीं इसके पत्ते हो या लकड़ी हो, इसको जला करके उसकी राख अगर आपने पत्ते में डाल दिया और मंत्र आपने बोलना शुरू कर दिया, पत्ते को हाथ में रख करके, अगर आपके हाथ अधिक कोमल है, बिच्छू घास चुभती भी है, तो आप दूसरे किसी भी उसका बेस बना करके किसी प्लेट में रख करके या कागज में रख करके हाथ में रख सकते हो। उसके लिए आपने कौन सा मंत्र बोलना है? टम 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 21 बार बोले आप, तो क्या होगा कि उसके बाद उस राख को बच्चे के माथे पर लगा दो, इधर फूंक दो, उधर फूंक दो, आगे पीछे फूंक दो, जितनी दिशाएं फूंक दो, और उसके बाद उस राख को किसी कोने पर रख दो। बच्चा रोना बंद कर देगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं है जो मैंने बताया आपको, बिच्छू घास नहीं है आपके पास, या जो इस टिमरू का लकड़ी नहीं है या उसकी घास नहीं, तो आपका दूसरा तरीका है। आपने क्या करना है कि एक कागज में टम 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 21 बार लिख करके और बच्चे के गले में उसको धागे से बांध देना है, और नीम के पत्ते अगर उपलब्ध हैं तो उनको जला करके उनकी राख से उसको माथे पर लगा देना है। यही मंत्र टम 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 21 बार बोलना है, बच्चा रोना बंद कर देगा। आप इसको आजमा कर दे सकते हो। ये मंत्रों की ताकत है और इसके साथ मंत्रों के साथ संगीत की भी ताकत है। संगीत भी एक विद्या थी, महाविद्या थी। संगीत के द्वारा दीपक जला देते थे संगीतकार। ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा अगले सीरियल में, और कब इसका उल्लेख आता है कि दीपक कैसे जला था संगीत से, और कहाँ कहाँ जला था, कैसे जला था, वो बात की है। संगीत में ताकत है, मंत्रों में ताकत है, इसके वैज्ञानिक कारण है। अगर आप मंत्रों का सही उच्चारण करते हो, मंत्रों को बताए हुए तरीके से, जो कि हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में बताया गया है, पुरानी किताबों में बताया गया, ये मंत्र मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मंत्र लिखित है हमारी जो है पुरानी परंपराओं में या हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में किताबों में इनका उल्लेख है, जिसका कि मैं रेफरेंस इतने कम समय में नहीं दे पाऊँगा। अगर आप रोगों से प्रभावित हैं तो आपको जो है मंत्रों के द्वारा रोग को भी ठीक कर सकते हैं।
मंत्रों का निर्माण इसलिए किया गया था मनुष्य की भलाई के लिए। अब यहाँ पर रोग जैसे किसी को वायु दोष है, अस्थमा है, श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है, सांस लेने में दर्द होता है जोड़ों पर, आप 10 मालाएं और रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत सुंदर है। आपने क्या करना है, जप करना है बम 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 बम, जैसे बम बम बोले बम बम, आपने सिर्फ बम 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 10 माला आपने, अब चाहे आपकी जो 108 की हो, 54 की हो, 108 की हो माला तो बहुत बढ़िया है। जप वाली माला आपने बम बम करके 10 माला जप करना है, तो आप देखोगे कि ये बीमारियां आपको जो मैंने बताई स्वतः ही खत्म हो गई हैं, स्वतः ही खत्म हो रही हैं। श्वसन क्रिया हो, जोड़ों का दर्द हो, वायु दोष हो, अस्थमा हो, श्वास की बीमारी हो, ये खत्म हो जाती। और आप इससे भी बढ़िया एक उपाय, सिद्धि मंत्र सिद्धि के लिए आप क्या कर सकते हो, शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख बार आप जाप करके मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। अब आप बोलोगे 1.25 लाख तो बहुत कठिन काम है। भाई मंत्र सिद्धि अगर आपने करनी है तो शिवरात्रि की रात को आपको बैठना पड़ेगा और 1.25 लाख बार जाप करके आप इस काम को पूरा कर सकते हो। आप अगर एक बार भी मंत्र को बोलोगे, सिर्फ एक बार भी बोलोगे बम बम बम, तो वह जो है काम करना शुरू कर देगा, चाहे आप पर हो चाहे दूसरे पर है, बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप आजमा के देख सकते हो। इसके अलावा मानसिक तनाव में अगर आप हैं, सिर दर्द है, अनियमित माँ बहनों को मासिक हो रहा है, ये आप क्या करना कि पद्मासन में बैठ करके और 10 मालाएं आपने जपनी है। रम रम रम, रॉ पर बिंदी ऊपर से, जैसे बॉ पर बिंदी ऊपर से था, बम हो गया, तो आप टॉ पर ऊपर से बिंदी टम, तो इसी तरह से रम 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 10 माला आपने जपनी है। कितना भी बड़ा मानसिक तनाव हो, सिर दर्द हो, आपको दिमाग से संबंधित, सिर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अगर तुलसी की माला हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप कर सकते हो उससे तो वो आपको फायदा देगा। और नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी कोई खराब नहीं है, आप कर सकते हो इसका प्रयोग। ये मैंने बताया था मानसिक तनाव, सिर दर्द, अनियमित जो मासिक इत्यादि जिन महिलाओं को होता है उन लोगों को, ये मंत्र की ताकत है, आप आजमा सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको इस वीडियो में नंबर दूंगा, आप बता देना कि ये फायदा नहीं हुआ है, आप करके देख लीजिए। आलस्य दूर करने के लिए अगर आप आलसी हो या कोई दूसरा आपका बंदा आलसी है, आप जानते हो ये बंदा आलस्य, और आलस्य के कारण इसके काम खराब हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मंत्र का जाप करना है लम लम लम। अगर आप एक माला सुबह शाम अगर जाप कर लेते हो, आप देखना 1 हफ्ते के अंदर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, आलस्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पीलिया, हृदय रोग, मस्तिष्क, लीवर, ये जितनी बीमारियां हैं ये आदमी को परेशान कर देती है। पैसा देना पड़ता है आपको डॉक्टरों को, और गरीबी भी आती है। इसके लिए आपको 10 माला आपने खम खम खम, खौ पर ऊपर एक बिंदी, खौ खम 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 10 माला जाप करनी है आपने, रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो। तो इससे जो है यह बीमारियां, पीलिया, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिमाग में जो है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सोचने की आदत है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दूर हो जाएंगी। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, बाएं कान में आपने अंगुली डालनी है, फिर इस मंत्र को बोलना है, 10 माला जाप करनी है आपने, माला को हाथ में रख करके और 10 माला जप करनी है, खम 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 खम। ये बीमारियां दूर हो जाएंगी, मंत्रों की ताकत है। मंत्र हुए, संगीत हुए, ये विज्ञान थे, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है। इसको अंधविश्वास लेकर के चलना हमारी मूर्खता होगी, अज्ञानता होगी। मित्रों, यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन संबंधित सीरियल आते रहेंगे, मैं बताते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल ई गैरसैंण से
संपर्क में रहें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि आपको फायदे वाली बातें हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।